आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक कॉमन और मिसकंसेप्शन ये है कि सिर्फ वो लोग जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग जानते हैं, सिर्फ वही लोग एआई को समझ सकते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे इंटरनेट ने पूरी दुनिया को डिजिटल बनाया, एआई भी वैसे ही हर किसी के लिए एक्सेसिबल होता जा रहा है। टुडे एआई टूल्स आर सो इजी टू यूज दैट इवन ए स्कूल स्टूडेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम देम। ये मानना कि सिर्फ कंप्यूटर एक्सपर्ट ही एआई का फायदा उठा सकते हैं, ये उतना ही गलत है जितना ये कहना कि सिर्फ इंजीनियर्स ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1980s में जब इंटरनेट आया और 19s में जब वेबसाइट पॉपुलर हुई तो क्या सिर्फ टेक एक्सपर्ट को ही फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं, फायदा हुआ सबको। द वर्ल्ड हैज बिकम डिजिटल फॉर एवरीवन एंड नाउ नथिंग इज पॉसिबल विदाउट द इंटरनेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असल मकसद ये है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कोडर्स या एक्सपर्ट्स के हाथ में ना रहे। अगर आपको कोडिंग, एल्गोरिथम्स या मशीन लर्निंग जैसे टेक्निकल टर्म्स नहीं आते तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं। एआई को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि एक आम यूज़र जिसे टेक्नोलॉजी का बेसिक भी ना पता हो, वो भी इजीली एआई टूल यूज़ करके, जैसे ChatGPT या कैनवा के एआई डिज़ाइन टूल यूज़ करके आप सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिखिए, एआई आपका काम सेकंडों में कर देता है। जैसे एक फार्मर क्रॉप प्रिडिक्शन टूल यूज़ करके बेहतर फसल उगा सकता है, या एक स्कूल टीचर भी एआई से अपना लेसन प्लान बनवा सकती है। एक किसान यूट्यूब से खेती बाड़ी की ट्रेनिंग भी ले सकता है, एक टेलर इंस्टाग्राम से डिज़ाइन आइडियाज़ भी ले सकता है। एआई इज़ नॉट जस्ट फॉर एक्सपर्ट, इज़ फॉर एवरीवन हु वांट्स टू मेक देयर लाइफ स्मार्टर। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एआई की वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट एआई। एआई के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर फैंसी रोबोट्स, फ्लाइंग ड्रोन्स या किसी साइंस फिक्शन मूवीज़ के सीन आते हैं, या फिर हो सकता है कि ChatGPT, DeepSeek जैसे टूल्स भी आपके माइंड में आते हों। लेकिन असल में ये ChatGPT, DeepSeek, ग्रोक जैसे टूल्स ये एआई का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। लेकिन असल एआई तो वो है जो आप हर रोज़ हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो बिना जाने कि ये भी एआई है। ChatGPT हो या यूट्यूब की परफेक्ट रिकमेंड सजेशन, गूगल मैप्स का ट्रैफिक प्रिडिक्ट करना हो या नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट शो रिकमेंड करना हो, ये सब एआई का ही कमाल है। इस ज़माने में जब दुनिया रेडियो से टेलीविज़न की तरफ बढ़ रही थी तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सोच रहे थे कि क्या मशीन सोच भी सकती है। 1950s में एलन टर्निंग, जिसे हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहते हैं, उन्होंने सवाल उठाया और उसी सवाल से एक नई दुनिया की बुनियाद रखी गई। 1956 में अमेरिका के डर्थमथ कॉलेज में कुछ साइंटिस्ट मिले और एक नई फील्ड की बुनियाद रखी, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 1956 में ही इसे एक प्रॉपर सब्जेक्ट बना दिया गया। लेकिन उस वक्त कंप्यूटर बहुत स्लो थे और वीक भी बहुत थे। उस वक्त मशीन सिर्फ कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन 1960s और 70s में उन्होंने चेस खेलना शुरू कर दिया और बेसिक मैथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करना शुरू कर दी। लेकिन तब भी कंप्यूटिंग पावर बहुत लिमिटेड थी, फंडिंग भी कम होना शुरू हो गई और दुनिया ने हल्के हल्के एआई को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस फेज को हम एआई विंटर कहते हैं। This is a reminder, ideas are powerful but keep them alive in even more important. Something gets so exciting and achieves so much major interest, it brings with it an expectation, and with that expectation, risk. And when you get this risk, the risk is that people become disillusioned and you fall into a period where there is no interest in it anymore. You lose the funding, you lose all the motivation to develop the technology. लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 1990s में दुनिया हल्के हल्के बदल रही थी, कंप्यूटिंग पावर तेज़ हो रही थी, डेटा चीप हो रहा था और एल्गोरिथम समझने लगे थे कि दुनिया का लॉजिक क्या है। 1997 में IBM के डीप ब्लू ने चेस चैंपियन कैप्रोव को हरा दिया और एआई का नाम दुनिया में रोशन हो गया। लोग हैरान रह गए कि मशीन भी क्या इंसान को हरा सकती है। बस फिर क्या था, दुनिया भर से दोबारा एआई में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। गूगल, फेसबुक, टेस्ला, ओपन एआई सब ने एआई में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी और आज हमारे पास ChatGPT, ग्रोक जैसे एआई टूल्स हैं जो सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही दिखाए जाते थे। आज एआई सिर्फ ChatGPT या रोबोट तक ही सिर्फ लिमिटेड नहीं, आर्ट, मेडिसिन, फाइनेंस, एजुकेशन फील्ड में भी एआई यूज़ हो रहा है। लोग सोचते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अचानक आई है, लेकिन असल में इसको बनने में कई डेकेड्स लगे हैं। अभी ये सिर्फ एआई की शुरुआत है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है, एक्चुअल में एआई होता क्या है? ये कोई मशीन है, ये कोई सॉफ्टवेयर है, ये कोई ह्यूमन ब्रेन है, ये असल में है क्या? नहीं, एआई एक सिंपल साइंस है जहाँ मशीन्स को सिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो स्कूल जाता है, उसे बुक्स मिलती हैं, दैट इज़ कॉल्ड डेटा। पढ़ने का तरीका मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम, और वो क्लास अटेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटिंग सिस्टम। फिर धीरे धीरे वो समझने लगता है और काम में बेहतर होता जाता है। यही प्रोसेस है एआई का। एआई की टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर काम इस तरह से करती है कि इसमें बहुत सारा डेटा फीड किया जाता है। एग्जाम्पल, ChatGPT के अंदर बहुत सारी किताबें, रिसर्च पेपर्स, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पर मौजूद है वो डेटा की फॉर्म में उसमें फीड की जाती हैं और उस डेटा को एआई प्रोसेस करता है,
एनालिसिस करता है और ख़ुद उससे सीखता है, अलग अलग पैटर्न्स को रिकग्नाइज करता है, लोगों की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है, अलग अलग आर्ट स्टाइल को सीखने की कोशिश करता है। फिर जब आप AI से कुछ पूछते हैं तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो आपको एक न्यू आंसर क्रिएट करके देता है। जो AI हम सोचते हैं वो असल में एक सबसेट है ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल्ड मशीन लर्निंग। उसके आगे भी एक सबसेट है कॉल्ड डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जहाँ मशीन सिर्फ डेटा को याद नहीं रखती बल्कि सोचती है, पैटर्न समझती है और नया डिसीजन लेती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर एक डिपार्टमेंट है कॉल्ड मशीन लर्निंग और उस मशीन लर्निंग के डिपार्टमेंट में एक स्पेशल क्लास होती है, उससे हम कहते हैं डीप लर्निंग। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रेनफोर्समेंट लर्निंग। हर एक का अपना यूनिक तरीका होता है लर्निंग का। थोड़ा सा अगर हम डिटेल में चलें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें हम मशीन्स को डेटा देते हैं जिसमें इनपुट और उसका करेक्ट आउटपुट दोनों होते हैं। मशीन इन दोनों को देखती है, सीखती है और फिर नए इनपुट के लिए सही जवाब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल, स्पैम ईमेल फिल्टर। आप मशीन को ईमेल देते हैं और समझाते हैं कि कौन सी ईमेल स्पैम में जाएगी और कौन सी नहीं। मशीन सीखती है कि किस ईमेल में कौन से स्पेसिफिक वर्ड्स पर उसे स्पैम में डालना है। फॉर एग्जांपल फ्री मनी, नई ईमेल के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड पाया जाएगा तो वो उसको फ़ौरन स्पैम में दाखिल कर देगी। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें हम सिर्फ डेटा देते हैं और मशीन खुद पैटर्न बनाने की कोशिश करती है। एग्जांपल, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन। नेटफ्लिक्स आपको आपका वॉच बिहेवियर देखती है और खुद रिकमेंड करती है नेक्स्ट शो आप कौन सा देखना चाहोगे। थर्ड इज रेनफोर्समेंट लर्निंग जिसमें मशीन ट्रायल और एरर से सीखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, चलना सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर चलना सीखता है, फिर एक दिन बिना गिरे वो चलना शुरू कर देता है। ये सब थी मशीन लर्निंग। इसके नीचे एक और सबसेट है कॉल्ड डीप लर्निंग जिसे हम एक्चुअली AI समझते हैं। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस हिस्सा है जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से इंस्पायर है। ये रॉ डेटा जैसे तस्वीर या आवाज़ के लेयर्स के जरिए प्रोसेस करता है और हर मुश्किल काम जैसे सिरी, GPT जैसे लैंग्वेज मॉडल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स या डेली मिड जर्नी जैसे इमेज जनरेटर जैसी चीज़ें बना देता है। AI can truly change our life just like the internet changed everything. AI has become the part of everything too. It's not just for copying assignments but helps in every kind of work. क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई चीज़ सर्च करें तो वही आपको यूट्यूब पर भी दिखाई जाती है और आपको वही चीज़ फेसबुक पर भी दिखाई जाती है। शॉपिंग करते वक्त भी आपके इंटरेस्ट के मुताबिक एड्स आपके सामने आ जाती हैं। ये सब AI का कमाल है। और हेल्थ के अंदर भी AI ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। डॉक्टर AI की मदद से डिसीजेज काफ़ी एक्यूरेट तरीके से फाइंड कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, गूगल का डीप माइंड ब्रेस्ट डॉक्टर से ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से कैंसर फाइंड कर सकता है। क्लाइमेट चेंज प्रेडिक्ट करना हो या फार्मर्स को बेहतरीन मशवरा देना हो, AI हर जगह मददगार साबित हो रहा है। और बोरिंग काम जैसे ईमेल लिखना या डेटा एंट्री करना AI ऑटोमेट कर रहा है ताकि हम अपने इंपॉर्टेंट कामों पर ज़्यादा फोकस कर सकें। इससे जॉब जाने का खतरा तो बहुत ही पुराना है। हमने पास में भी देखा है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या कोई मशीन आई है तो लोगों में एक डर होता है कि क्या ये हमारी जॉब ले लेगी। जैसे पहले जब मशीन्स आई तो बेकर और कारपेंटर्स का काम काफ़ी इजी कर दिया, स्केच आर्टिस्ट को कैमरा ने रिप्लेस कर दिया और फोटोग्राफर्स के लिए तो मोबाइल फ़ोन्स ने पूरा गेम ही बदल दिया। कंप्यूटर्स आए तो अकाउंटेंट्स का काम भी काफ़ी ट्रिकी हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जॉब्स ख़त्म हो गई। हर नई टेक्नोलॉजी के साथ जॉब का नेचर भी बदलता है, लेकिन नई स्किल्स और नई जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। डर की जगह समझने और अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। स्पेशली IT सेक्टर एक ब्लड बाथ बन चुका है जहाँ रोज़ ले ऑफ हो रहे हैं। कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव को AI चैटबॉट्स रिप्लेस कर रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर वेटर्स को डिजिटल स्क्रीन्स रिप्लेस कर रही है। इसलिए हम सब के लिए बेहतर है कि हम सब AI को अच्छी तरीके से यूज़ करना सीखें। शायद AI हमारी जॉब ना ले, लेकिन वो इंसान जो AI को अच्छा यूज़ करना जानता है वो हमारी जॉब ले सकता है। AI दुनिया का सबसे पावरफुल टूल है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम इसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। क्या हम AI से बेहतर फ्यूचर बना पाएंगे?